Good morning, student. How are you? I hope you are well at home. Student, हम फर्स्ट लेसन कर रहे हैं इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी। इस लेसन में अब तक जो है हमने इन्वायरमेंट के बारे में जो है वो पढ़ा है। उसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें नॉन लिविंग और लिविंग जो कंपोनेंट्स है वो टॉपिक हमने किया। उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जो है हमारा टॉपिक चला। और अब जो है हम करने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर कैसे पाया जाता है, कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसा कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंसिंग रहता है जिसका इफ़ेक्ट जो है वहाँ के प्लेसेस के ऊपर पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो 4 जो स्पेस है उनके हेल्प से जो है बना है ये, लाइक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इन सबके स्फेयर की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट एट प्लेस, डिफरेंट इन्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेस। physical and biological conditions are not the same everywhere at their way. The environment cannot be same at all place or zone of the earth. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो कंडीशन है वो हर जगह एक जैसी नहीं पाई जाती। इसीलिए हमारी पृथ्वी के जो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट जो जोन्स हैं वो बने हुए हैं और उन जोन के ऊपर जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल जो कंडीशन है वो उस पर इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल द रिलीफ, द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्स दैट फॉर द नेचुरल environment of a desert region will be different from the natural environment of an equatorial region। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि हम जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, लाइक क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्स, ये डिफरेंट रीजन्स के ऊपर डिफरेंट मिलेंगे। लाइक डेजर्ट रीजन के ऊपर जो ना या डिफरेंट जो है नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा, और जो इक्वेटरल रीजन है यानी जो हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच जो एक हमारी जो लाइन क्रॉस करती है उस 0 डिग्री इक्वेटरल एरिया के ऊपर जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट मिलेगा। अगेन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन जहाँ पर जो ना हमेशा वो एरिया जो स्नो कवर्ड रहता है, वहाँ ग्लेशियर होंगे, तो वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, डेजर्ट की जो हमारा मरुस्थल है वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा, और जो इक्वेटरल जो रीजन है वहाँ का इन्वायरमेंट वो डिफरेंट मिलेगा, और जो टुंड्रा जो रीजन है वहाँ का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट मिलेगा। जो इक्वेटरल रीजन है, इस रीजन के ऊपर जो है टेम्परेचर जो है हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो वहाँ के जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा। और जो डेजर्ट एरिया है उस पार्ट के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है और जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, लेस रेनफॉल होती है, बिल्कुल एरिड क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ का जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट मिलेगा। एंड जो टुंड्रा जो क्लाइमेट एरिया है वहाँ पर पूरे साल टेम्परेचर फ्रोजन टेम्परेचर रहता है, कि बर्फ़ को जमा देने वाला टेम्परेचर वहाँ रहता है, हमेशा माइनस के अंदर टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, और रेनफॉल नहीं होती वहाँ पर, वहाँ स्नोफॉल होता है पूरे साल जो है ना, वो स्नो कवर्ड एरिया रहता है, तो वहाँ का जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो एरिया दिया गया है वो एरिया जो है इक्वेटरल
रीजन्स का जो है ना ये एरिया है। और यहाँ पर जो नेचुरल जो वेजिटेशन है उसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई मिलती है। जबकि दूसरी जो पिक्चर है वो पिक्चर में जो है ना ये टुंड्रा रीजन्स के बारे में दिखाया है, यहाँ पर जो है ना ये पेंगुइन जो है ना रहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है एरिया स्नो कवर्ड एरिया होता है। और इस पार्ट के अंदर जो है टेम्परेचर वो काफ़ी लो रहता है और यहाँ टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई रहता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो प्लेसेस है उसके ऊपर डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। बच्चों, जो इन्वायरमेंट है वो टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इन्वायरमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें चेंजिंग आते रहते हैं। और जो चेंजिंग है वो दो तरह से होता है, एक बिल्कुल फास्टली होता है, दूसरा जो है बिल्कुल स्लो चेंज होता है। जो स्लो चेंज होता है वो चेंजेस जो है हमें फील नहीं होता, लेकिन जो फास्ट जो चेंजेस आते हैं ये हमें बिल्कुल अच्छे से फील हो जाते हैं और हम उससे एक्टिविटीज़ को जो है देख भी सकते हैं। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ कि जो स्लो एक्टिविटीज़ जो होती है जो चेंजेस की वो इतने हार्मफुल नहीं होती, जो फास्ट जो चेंज होती है वो जो ना हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। हम उसको जो है नेचुरल डिज़ास्टर की जो है नाम उसको दे सकते हैं कि वो इस तरह की जो एक्टिविटी जो होती है वो नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर भी जो है वो आ जाती हैं। यहाँ ये कहता है कि इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, कि ये कहते हैं इन्वायरमेंट जो है ना वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मिलता है। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, ये कहते हैं ये कभी भी जो ना स्टेबल नहीं है, इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। इट कीप ऑन चेंजिंग, द रेट ऑफ चेंज कैन बी फास्ट और स्लो। ये कहता है कि जो चेंज होने के जो ये दो तरह इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, एक काफ़ी फास्ट होता है, दूसरा जो होता है वो स्लो। बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर विच ब्रिंग अबाउट द चेंज। ये कहता है कि ये जो फास्ट और स्लो जो ना वो डिपेंड करता है कि ये किस फैक्टर के अंडर जो ना ये चेंज हो रहे हैं। टू अंडरस्टैंड वाई दिस चेंज occur, we will have to consider whether the element of the physical और biological environment are stable और variable। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो चेंज जो हो रहे हैं वो चेंजेस जो है वहाँ के जो वेदर जो कंडीशन है उसके इफ़ेक्ट से जो ना वो चेंज फास्ट हो रहे हैं या काफ़ी स्लो हो रही हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर वेरिएबल। कहता है कि जो इन्वायरमेंट जिसके ऊपर फिजिकल और बायोलॉजिकल का जो इफ़ेक्ट रहता है उससे जो है वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। चेंज कैन बी सीन एवरीवेयर। कहता है कि जो चेंज है वो हम देख सकते हैं कि किस टाइप से जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स डिसइंटीग्रेट एंड कन्वर्ट इनटू सॉइल। ये कहता है कि जो रॉक्स है वो उसके अंदर जो ना चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस जो ना वो चेंज होकर रॉक्स जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सरफेस फीचर ऑफ द अर्थ आर एवर चेंजिंग एंड वेदर एंड सीजन नेवर रिमेन द सेम। स्टूडेंट्स, सरफेस के ऊपर जो है अपनी जो अर्थ है उसके ऊपर जो चेंजिंग है वो आते रहते हैं और ये चेंजिंग जो है वो वेदर और जो डिफरेंट टाइप के जो सीज़न आते हैं वो जो सीज़न जो है वो चेंज होते रहते हैं, वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है। तो उसके इफ़ेक्ट से जो है ना अर्थ सरफेस के ऊपर भी जो है वो चेंजिंग आते रहते हैं। देयरफॉर द एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग विद द passage of time as a result of the dynamic nature of its physical
एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजिंग आएंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो जो चेंजिंग लेकर आने वाले जो फैक्टर है वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स जो है वो जो टाइम पास होता जाएगा, टाइम जो है वो जो क्रॉस हो जाएगा, तो टाइम के क्रॉस चेंजेस के साथ साथ जो ना वो फिजिकल और फिजिकल एंड बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो चेंज करते रहेंगे। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि जो फास्ट और जो स्लो चेंजिंग है, वो जो स्लो चेंजिंग के अंदर जो ना ये चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी स्लो होती है। इसमें इरोजन एक्टिविटी होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है और उसके बाद जो है डिपॉजिट एक्टिविटीज़ होती है। ये एक्टिविटीज़ जो है विंड है या एयर है, विंड या अपनी जो रेनफॉल होती है उनकी हेल्प से जो ना ये चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस जो है इतने स्लो होते हैं कि हमें उसका फील भी नहीं हो पाता। जबकि जो फास्ट जो चेंज है वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से होती है, अर्थक्वेक से होता है, और जो लैंडस्लाइड है ये जो ना एग्जांपल है हमारे फास्ट चेंज के। और ये जब एक्टिविटीज़ होती है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी फास्टली जो है वो चेंज लेके आते हैं, चाहे वो लैंडस्केप के अंदर चेंजेस है, चाहे वो हमारे अदर्स जो एरिया है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आते हैं ये। और ये एक्टिविटीज़ जो है ना काफ़ी रैपिडली और काफ़ी फास्ट जो ना ये चेंज होते हैं। उसके बाद ये कह रहा है का द इंटरनल मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉज अर्थवेक एंड वोल्केनोज विच ब्रिंग अबाउट मेजर चेंज इन द लैंडफॉर्म इन ए शॉर्ट स्नैप ऑफ टाइम। देखो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि जो इंटरनल मूवमेंट, जो अर्थ के जो इंटरनल मूवमेंट होते हैं उस मूवमेंट की का रिजल्ट जो है ना वो अर्थवेक या वोल्केनो जो एक्टिविटीज़ के अंदर होती है। और जब ये एक्टिविटी होती है तो जो लैंडफॉर्म है उसके अंदर चेंजेस जो है ना वो काफ़ी फास्ट और एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट लाइक सॉइल इरोजन बाय फ्लोइंग वाटर, एक्शन ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ सी वेव्स इज स्लो एंड कॉजेज ग्रेजुअल चेंज इन द सरफेस फीचर ऑफ द लैंड। दूसरे अगर हम शब्द में कहेंगे कि जो स्लो चेंजेस जो हो रहे हैं उसके अंदर जो है सॉइल इरोजन जो होता है वो फ्लोइंग वाटर से, यानी जो पानी बह रहा है उससे, एक्शन ऑफ विंड जो हवा चल रही है, इफ़ेक्ट ऑफ सी वेव समुद्र की जो लहरें हैं उनसे जो ना ये धीरे धीरे जो ना वो इरोजन एक्टिविटी होती है। और ये चेंजिंग जो है सरफेस के ऊपर जो काफ़ी स्लो चेंज लेकर आते हैं। दिस स्लो और फास्ट चेंज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल और रैपिड चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट। ये कहता है कि ये जो स्लो और जो फास्ट जो चेंज है वो हमारे इन्वायरमेंट के जो चेंज करने वाले जो रिस्पॉन्सिबल जो है फैक्टर जिसके अंदर माना जाता है। इन द हिमालय रीजन, स्टूडेंट जहाँ पर आज हिमालय जो एरिया है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो एक चेंजेस की वजह से जो है ना वो आज हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो क्रिएट हुई है, वो फॉर्म्ड हुई है। वो एरिया कभी ओशनिक या एक ओशियन होता था वहाँ पर, जिसका नेम जो है वो टेथिस सी जो था वो। तो यहाँ पर जो कहता है कि जो हिमालय रीजन्स है वो ओशनिक सेडिमेंट्री रॉक्स एंड रिमेन्स ऑफ मेराइन एनिमल्स हैव बीन फाउंड। ये कहता है कि जो हिमालय जो एरिया है उसको जब हमने उसका रॉक्स और जो अदर्स वहाँ की जो सोइल है उसको जब स्टडी की उसके बारे में, तो उससे पता चला कि ये जो ना सोइल जो है वो एक सेडिमेंट्री सोइल है। और यहाँ पर जो एनिमल्स जो उसे मिट्टी के अंदर जो मरे हुए जो मिले हैं उनके जो अस्थि पिंजर जिसको कहते हैं, जब उसको सर्च करते हैं तो वो जो है ना अपने
समुंदर के जो ना वो जीव निकले हैं। सच एविडेंस हैव लेड साइंटिस्ट टू conclude that Himalaya mountains were formed millions of years back due to a gradual change in the nature। तो साइंटिस्ट है वो उस एविडेंस के बिहेव पर जो है उन्होंने बताया कि हिमालय माउंटेन जो रेंज है वो मिलियंस ईयर्स जो है पहले जो है नेचर के अंदर जो चेंज हुए हैं उस चेंज की वजह से जो है ना ये हिमालय माउंटेन रेंज फॉर्म्ड हुई है। एट वन टाइम देयर यूज टू बी ए सी कॉल्ड द टेथिस सी। जहाँ आज हिमालय माउंटेन रेंज है वहाँ कभी जो है ना टेथिस सी होता था, और नेचर के अंदर जो चेंज आए हैं उस चेंज की वजह से जो है ना टेथिस सी की जगह जो है हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो बन गया। एट दिस प्लेस आर मराइन लाइफ एग्जिट देयर। कभी ज़माना था कि जो ना इस एरिया के अंदर जो ना मेरीन लाइफ जो ना वो होती थी। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ए वेरिएबल इन्वायरमेंट। और ये जो एग्ज़ाम्पल है हिमालय माउंटेन रेंज का, जो कभी जिस पार्ट के अंदर कभी टेथिस सी होता था आज वहाँ हिमालय माउंटेन रेंज बन चुका है, तो ये एग्ज़ाम्पल जो है हमारा एक वेरिएबल इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यही है हमारा कि डिफरेंट इन्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेस, एंड जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर उस चेंजेस के बारे में हमने किया। ये कहता है कि जो चेंज है वो दो तरह के होते हैं, एक स्लो चेंज, दूसरा जो है वो हमारा फास्ट चेंज। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में होगा, कि जिस टाइप का इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर उसी टाइप की जो ह्यूमन लाइफ या वहाँ की जो वेजिटेशन है वो टोटली जो है वो डिपेंडेंट होती है। जहाँ जिस टाइप का इन्वायरमेंट होगा फिजिकल और बायोलॉजिकल जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो चेंज करता रहता है। और उसी का जो ना आप जो आपस में जो रिलेशनशिप है एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और एक फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके इफ़ेक्ट और जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।